से कोई उच्चारण नहीं हुआ, दूर से आते हुए गुरु महाराज का कोई अभिवादन नहीं किया और गुरु महाराज समझ लिए कि ये अभी राजपथ में उन्मत्त है, इस समय जाना वहां मेरा अनादर होगा, इसीलिए हमें जाना ही नहीं चाहिए। और वहीं से लौट करके अध्यात्म गति से वो अदृश्य हो। थोड़ी देर में इंद्र को ख्याल आया, अरे गुरु महाराज आ रहे थे, वो कहाँ चले गए? खोजी किया तो पता नहीं लगा, क्योंकि अध्यात्म गति से वो अदृश्य हो गए। अब उनको बेचैनी आ गई, वो अपने आप को पश्चाताप करने लगा। पश्चाताप करते हुए कहते हैं, जो मैं इस इंद्र पद में बैठ करके, ये इंद्र जो है, इंद्र नाम नहीं, इंद्र जो है वो देवताओं के राजा जो होते हैं वही इंद्र नाम से कहते हैं, देवता के राजा। तो इस पद में बैठ करके मेरा मन मलिनता को छा गई, मैंने गुरु का अपमान किया। अब जा करके ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हमारे गुरु ये रुष्ट हो गए हैं, उनको यहाँ पता नहीं चलता कि कहाँ चले गए हैं। जब इस प्रकार की बातें सब निवेदन किया तो ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे आप लोग ने ये क्या किया? धृष्टता काम, जो ऐसे शांत दान से संपन्न मुनि को आप लोगों ने अपमानित किया। अहो बता सुर श्रेष्ठा ही अभद्रम वक्तम महत् ब्रह्मिष्ठम ब्राह्मणम दानतम ऐश्वर्यान्नाभ्यनंदता। अहो बता सुर श्रेष्ठा, हे सुर श्रेष्ठ इंद्र, आपने अभद्र काम किए हैं। जो ब्रह्मिष्ठ ब्राह्मण शांत दान से संपन्न था, उनका अभिवादन नहीं किया। देखिए, यहाँ शास्त्र में ब्राह्मण शब्द का बहुत आदर है, लेकिन हम ब्राह्मण शब्द को आदर तो करते हैं, लेकिन ब्राह्मण शब्द का हम उसको अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, तो ब्राह्मण शब्द नहीं रहता। मैं इसी ब्रह्मझा गांव में एक डगर में जा रहा था और एक ब्राह्मण शराब पी करके उन्मत्त हो और अंत से संत बोल रहा था। मैं दूर से देखा, मैं अपने चाचा जी से कहा, इसका चेहरा लगता है ये ब्राह्मण है। वो अपने यहाँ बोलने लगा, तो मैं ब्राह्मण फलाना के दामाद हूँ। अब देखिए, जो इस भूमि का गुरु है साक्षात, इसको ब्राह्मण को भूमि के देवता माना जाता है, लेकिन वो खुद शराब पिए तो वो दूसरे को क्या ज्ञान दे सकते हैं? इसलिए ब्राह्मण तो शब्द से इस भूमि के गुरु, भूमि के देवता और गुरु माना जाता है। आगे आप लोग दशम स्कंद में भी सुनेंगे, हे भूमि देवा, उसको इस प्रकार के संबोधन करते हैं। तो हम ये ब्राह्मण शब्द को बहुत ही आदर करते हैं, लेकिन ब्राह्मण शब्द उसी शब्द में आदर के भागी होगा जब हम ब्राह्मण पद को हम उसको जीवन में उतारेंगे। तो यहाँ ब्रह्मिष्ठ ब्राह्मण का, ब्रह्मिष्ठम ब्राह्मणम दानतम, ब्रह्मिष्ठ ब्राह्मण ऐसे शांत दान से संपन्न ब्राह्मण को आपने अनादर किया। अब जाओ आप लोग श्री से भ्रष्ट हो, आपका ऐश्वर्य भ्रष्ट हो जाएगा। प्रक्षिणेभ्यः स्ववैरिभ्यः, क्योंकि आप शत्रु से पराजित हो जाएंगे, आपके ज्ञान देने वाले ही नहीं रहेंगे। तो आप किस रास्ते से चलेंगे? जब आपके रास्ता ही नहीं रहेगा तो आप तो स्वयं पराभव हो जाएंगे, पराजय हो जाएंगे। मगमन दृष्टा पश्चात प्रक्षिणान गुरु अतिक्रमण, गुरु के अतिक्रमण करने से आप इस बात को अब अनुभव कर लेंगे। अब तो जो हुआ हो ही गया। देवता लोग बहुत अनुनय विनय करते हैं, अब हमें रास्ता बताइए जो हमें क्या करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, एक उपाय है। एक ब्रह्मिष्ठ ब्राह्मण, वो तुष्टा के पुत्र है, जो विश्वरूप है, ब्रह्मचारी भी है और
विश्वरूप ब्रह्मचारी को आप उपाध्याय बनाइए, पुरोहित बनाइए, आचार्य बनाइए और उनके मार्ग निर्देशन से आप चलिए, तो फिर आप सही रास्ते में जा सकते हैं और आप शत्रु से पराजय नहीं होंगे। लेकिन तब देवता सब विश्वरूप के पास पहुंचे, विश्वरूप ब्रह्मचारी के पास पहुंचते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि आप ऐसे तो अवस्था से हमारे भतीजे लगे, त्वष्टा देवता है और त्वष्टा की पत्नी जो है आसुरी थी। देखिए, त्वष्टा की पत्नी आसुरी है, त्वष्टा देवता है और दोनों के मिक्स से ये विश्वरूप ब्रह्मिष्ठ ब्राह्मण है। अब देवता लोग कहते हैं यहाँ जगह जगह में कथा के बहाने से नीति शास्त्र की बात बताते हैं। अब देखिए कौन क्या रूप होते हैं। पुत्र नाम ही परो धर्म पितृ सुनाम सताम अभी पुत्रवताम ब्रह्मण कुमुद ब्रह्मचारी नाम। किसी से काम लेना हो, किसी से कुछ लेना हो तो उसको अनुनय विनय करते हैं, कहते हैं विश्वरूप पुत्र का धर्म है पिता की सेवा करना और तुम हमारे भतीजे के रूप में पढ़ते हो, पुत्र के समान हो, लेकिन हमारा आचार्य उपाध्याय के पद स्वीकार करो। वेद में शास्त्र में ये माना जाता है, ज्ञान का ही श्रेष्ठ माना जाता है, अवस्था बड़ा नहीं होता, इसीलिए हम तुम्हें गुरु मानते हैं। तुम पुत्र होने पर भी हम तुमको गुरु मानते हैं। अब यहाँ आचार्य ब्रह्मणो मूर्ति, आचार्य गुरु किसका रूप है? आचार्य ब्रह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापति भ्राता मरुत्पतेर मूर्ति माता साक्षात् विष्णु दया भगनी मूर्ति धर्मस्य आकृति स्वयं अग्नि अभ्यागतो मूर्ति भूतानि चात्मना। ये नीति शास्त्र बताए, शास्त्र का सारांश हम बता रहे हैं। आचार्य जो है ब्रह्मा की मूर्ति, ब्रह्मा स्वरूप है और पिता प्रजापति के रूप है, भाई मरुत्पति के रूप है, माता साक्षात पृथ्वी के रूप है, दया साक्षात भगनी के रूप है और अतिथि धर्म का रूप है। इस प्रकार अग्नि अभ्यागतो मूर्ति, अभ्यागत जो है अग्नि के रूप है। कोई अभ्यागत आते हैं, हम लोग गुजरात आदि में जब जाएंगे तो सबसे पहले खाना पीना तो बात की बात है, पहले आपकी एक गिलास पानी देंगे, कहीं कहीं खाली पानी नहीं देते हैं, खाली जल नहीं देते हैं, मीठा के साथ देते हैं। आप क्या पानी पिएंगे? केवल पानी नहीं देंगे, मीठा के साथ। तो इस प्रकार कहीं कहीं ये संस्कार चलन है। तो आप हमारे उपाध्याय हो जाइए, हम आपको वरण करते हैं। न गर्हयन्ति अर्थेषु विष्ठांग दिवादनम, हम आपके चरण स्पर्श करते हैं क्योंकि आप ज्ञानी हैं, ब्रह्मिष्ठ है, ब्रह्मचारी है, इसमें हमें कोई निंदा की बात नहीं है। छंदोभ्यो अन्यत्र न ब्रह्मण वयोज्येष्ठस्य कारणम। अवस्था कहीं छंदोभ्यो अन्यत्र, छंद वेद से अलग, कई वेद में ऐसा है जो पुत्र पौत्र आदि तो वहाँ मर्यादा रखना ही पड़ता है, लेकिन ज्ञान की जहाँ बात आती है वहाँ पर अवस्था बड़ी नहीं होती है। इसीलिए आप हमारे गुरु हो गए। जब इस प्रकार उन्होंने विनय किए देवता ने, तो विश्वरूप ने कहा जो मैं किस लिए आपके उपाध्याय आचार्य बनूं? तो यही न चाहते हैं कि हम आपके तरफ से अग्निहोत्र करें और आप असुरों से युद्ध करेंगे, उसको पराजय करेंगे, यही ना चाहते हैं। ऐसा हम कर्म नहीं कर सकते, किसी के पक्षपात नहीं कर सकते हैं, इससे हमारा तेज नष्ट हो जाएगा। हमको तो थोड़ा ही सिलोंछन वृत्ति से ही जीवन
जीव का चल जाता। शिलांकन ने कहीं कहीं कुछ मिल गया और उसी से हमारा जीविका चल जाता। लेकिन फिर भी यदि आप पिता के समान हैं तो हम आपके आदेश को शिरोधार्य करते हैं। ठीक है, मैं आपके आचार्य स्वीकार करता हूँ, उपाध्याय स्वीकार करता हूँ। स्वीकार तो कर लिए, लेकिन अब देखिए माता पिता के आकर्षण, पिता है देवता, माता है आसुरी। अब पिता के पक्ष से देवता के लिए आवाहन अग्निहोत्र करते हैं, सभी देवता के लिए अग्निहोत्र करते हैं, और इधर माता के पक्ष से भी असुरों के लिए भी अग्निहोत्र कर देते हैं, उनके लिए भी हवन कर देते हैं।